हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो हम फार्मूले पढ़ा रहे हैं, तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि रेडियंस फार्मूला क्या होता है और इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, हमने रेडियंस फार्मूला को इसलिए पहले बताया था क्योंकि हम जब तक रेडियंस फार्मूला को नहीं समझेंगे तब तक हम साइन, कॉस और टेन थीटा के जो फंक्शन है, इन फंक्शन को आसानी से नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियो रेडियंस फार्मूला कैसे यूज करते हैं, इसको अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखें, इसके बाद ही आपको ये साइन, कॉस, टेन अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा ये जो ट्यूटोरियल चल रहा है फार्मूला ग्रुप के अंतर्गत मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जानने वाले हैं साइन, कॉस और टेन फार्मूला जो होता है ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में। तो इनके यूज के बारे में हम जानेंगे कि ये जो फंक्शन होते हैं तो इनकी ज़रूरत हमको एक्सेल में कहाँ पड़ती है, और एक्सेल के अलावा हम इन फंक्शन को अपने रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं। रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन फार्मूला को हम कैसे यूज करते हैं और कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको बहुत कुछ नई चीज़ सीखने को मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये एक टेबल बना हुआ है, और इस टेबल में आप देख रहे हैं कि ये एंगल है। क्योंकि हम जो ये भी फार्मूला सीखने वाले हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, तो इसमें जो भी वैल्यू पास होती है वो एंगल में पास होती है। दोस्तों, एंगल में, एंगल का मतलब होता है कोण। ठीक है, तो इसको हम कैसे पास करते हैं थोड़ा देख लेते हैं इसको। देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगा करके और साइन फार्मूला लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए पैरामीटर हमसे मांग रहा है नंबर। ठीक है, अब ये नंबर क्या होता है, चूँकि साइन थीटा के लिए जो भी पैरामीटर पास होगा वो तो एंगल में रहता है, कोण में रहता है। तो कोण को हम नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। इसके बाद फिर हम साइन की वैल्यू निकालेंगे कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी वैल्यू है उन सब को हम निकाल पाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमको जो हमारा एंगल है, जो कोण है, उसको हमको पहले नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए, यहाँ पे हमको इस वैल्यू को जो भी एंगल में है, इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड दिए गए हैं। पहला तो है कि हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं नंबर में कन्वर्ट, और दूसरा है हमारे पास रेडियंस फार्मूला का यूज करके हम इसको डिग्री को, ये जो हमारे पास कोण है, इसको हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इसको नंबर के थ्रू करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है दोस्तों कि डिग्री को हम गुणा करेंगे पाई से। पाई, हमको यहाँ पाई जो फंक्शन होता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और इसको हम डिवाइड करेंगे 180 से। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है कि डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। इतना करने के बाद हम जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये एक रिजल्ट आ जाता है 0 का। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी 0 एंगल का हम निकाल रहे हैं, इसको नंबर में कन्वर्ट किए। इस फार्मूला को जैसे हम नीचे तक ड्रैग करेंगे तो इन सब का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो 30 डिग्री है, 30 डिग्री एंगल है, तो इसको जब हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, अगर हम ये फार्मूला इस तरह से ना लिखना चाहें और डायरेक्ट रेडियंस फार्मूला से निकालना चाहें तो वो हम कैसे निकालेंगे, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे हम रेडियंस फार्मूला लगा के और एंगल को नंबर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, इसको इस तरह से निकालेंगे, इक्वल टू रेडियंस, और रेडियंस के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे एंगल। तो एंगल हमारे पास अभी 0 एंगल है, तो ये सेल एड्रेस हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और इंटर, और फिर इसको हम नीचे तक जब ड्रैग करेंगे तो देखिए रिजल्ट क्या आता है। अब देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दोनों का रिजल्ट हमारे पास सेम टू सेम आया हुआ है। ठीक है, तो चाहे तो आप इसका यूज करके
निकाल सकते हैं पाई अपॉन 180 का, या कि अगर आप इसको ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो साइन फार्मूला के अंदर डायरेक्ट रेडियंस फंक्शन लगा करके भी, और जो हमारा एंगल है, कोण है, उसको आप डायरेक्ट नंबर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पे मान लीजिए कि लगाना चाहें इक्वल टू साइन, यहाँ पे हम साइन लिखे, अगर हम डायरेक्ट यहाँ एंगल देते हैं तो इसका एरर आएगा। देखिए कुछ इसमें एरर आएगी, अभी तो ये 0 एंगल है तो इस तरह से इसका रिजल्ट आता है। देखिए लेकिन अगर हम आगे बढ़ जाते हैं इसको बिना नंबर में कन्वर्ट किए हुए, तो देखिए यहाँ पे माइनस में हमारा कुछ रिजल्ट आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होना है तो फिर हमको क्या यूज करना चाहिए, तो फिर यहाँ पे जहाँ हम डायरेक्ट एंगल दिए हैं तो यहाँ पे हमको क्या देना चाहिए, नंबर देना चाहिए इस तरह से। और जब इसको हम इंटर करके और इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए इसका रिजल्ट हमारा इस तरह से आएगा। ठीक है, तो साइन के लिए जो हम पैरामीटर पास करेंगे वो नंबर में पास करेंगे, और नंबर में क्यों पास करेंगे, क्योंकि जो हमारी डिग्री होती है तो डिग्री को हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद ही हमारा सही रिजल्ट आएगा। इसी तरह से आप कॉस थीटा का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने ये नंबर का यूज करके निकाला है, आप यहाँ कॉस को हम रेडियंस के थ्रू निकालते हैं, या कि अगर मान लीजिए हम साइन को ही एक बार रेडियंस के थ्रू निकालते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। देखिए एक बार हम यही वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू को हम रेडियंस फार्मूला के थ्रू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे रेडियंस, और यहाँ पे दे देंगे हम रेडियंस में डायरेक्ट, चाहे हम ये वैल्यू दे दें यहाँ पे एंगल को, ठीक है, रेडियंस में, तो अब हमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसको आप यहाँ से डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, तो आपको सेम टू सेम रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये देखिए ये भी रिज़ल्ट आपको सेम मिल रहा है, और ये रिज़ल्ट भी आपको सेम मिल रहा है साइन थीटा के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास 2 ऑप्शन है दोस्तों डिग्री को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, अब चलिए यहाँ पे हम ऐसे ही कॉस थीटा का निकाल लेते हैं। तो और अब इनको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से इनको हटा भी सकते हैं। चलिए हम यहाँ से इनको हटा रहे हैं। अब हम आपको समझाने के लिए बस इसको यहाँ पे रखे हुए थे, अब इनको हम यहाँ से हटा के और फिर यूज करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे हैश रिफर का एरर आ गया है क्योंकि इनको रेफरेंस नहीं मिल रहा है। अब चूँकि यहाँ पे हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं इस तरह से, इक्वल टू साइन, और नंबर मांग रहा है ना, तो नंबर के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे रेडियंस लगा सकते हैं, रेडियंस, और ये जो सेल एड्रेस है B3 और ब्रैकेट क्लोज, इसका भी ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ये देखिए हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया है। डायरेक्ट हम रेडियंस निकाल रहे हैं तो ये देखिए इसका रिजल्ट आ गया। इसी तरह से हम कॉस का निकालेंगे। कॉस नंबर मांग रहा है, नंबर के लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लगा देंगे रेडियंस। रेडियंस फार्मूला दोस्तों बहुत ही काम का फार्मूला है, ये वीडियो हमने पहले बना चुका है रेडियंस के लिए। वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको आप एक बार देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री के लिए मान 1 है। यहाँ पे हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इसका रिजल्ट इस तरह से आएगा। और इसी तरह से हम tan का अगर निकालेंगे, ये देखिए tan का अगर हम निकाल रहे हैं टेंजेंट वैल्यू, तो यहाँ पे भी हम रेडियंस लगा देते हैं, तो हमको और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है डिग्री को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट क्लोज करके और इंटर करेंगे तो इसका भी मान आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ये देखिए तो हमारे पास ये कुछ रिजल्ट आ गया है। ठीक, अब इसको आप चाहें तो ये जो हमारा चार्ट है उसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं। हमने एक चार्ट बनाया है, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया है, ये एक चार्ट कहाँ गया, ये है। ये चार्ट देख लीजिए कि हमने एक डिज़ाइन किया हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस चार्ट के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि कौन से वैल्यू के लिए कितना मान होता है। और जब इसको आप यहाँ से, ये देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और स्क्रीन को थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये देखिए जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन में, यहाँ पे ये देखिए ये थीटा डिग्री
जो एंगल बन रहा है थीटा डिग्री, अब यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये दोनों बनेगा। अब अगर हम साइन थीटा 0 डिग्री की वैल्यू देखें, ये देखिए साइन है और ये 0 डिग्री है, इसकी वैल्यू क्या है 0 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2 है। 1/2 को 1/2 को जब आप भाग करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 0.5 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से साइन 45 अंश, साइन 45 डिग्री यहाँ पे लिखा है ना, ये साइन है, ये 45 डिग्री है। ठीक, इसका मान क्या है कि 1/√2 है। इसको जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो इसका रिजल्ट भी कुछ इस तरह से आने वाला है। ठीक है, अब इसी तरह से आप सभी का मान देख सकते हैं। ठीक है, कि इसमें क्या आने वाला है, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि ये टेन थीटा, टेन थीटा में टेन 0 का मान कितना है, ये देखिए, ये है टेन आपका। ठीक है, ये टेन थीटा है, टेन थीटा में 0 डिग्री की वैल्यू जो है तो 0 है। ठीक है, टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है। टेन 45 की जो वैल्यू है, यहाँ पे देखिए आप चार्ट में 1 है, तो यहाँ भी 1 आया है। और टेन 60 की डिग्री की जो वैल्यू है √3 है। √3 को जब आप सरल करेंगे तो इस तरह से इसका रिजल्ट आएगा। और टेन 90 का ये देखिए नॉट डिफाइन है, यहाँ पे इस तरह से जो रिजल्ट आ रहा है दोस्तों, इसको नॉट डिफाइन कहते हैं। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों ने सीख लिया कि हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को हम कैसे एक्सेल में यूज करते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो साइन, कॉस, टेन हम पढ़ रहे हैं तो इनका हमारे वास्तविक जीवन में क्या उपयोग होता है, इनको हम कहाँ यूज करेंगे। पढ़ने के लिए तो हम पढ़ लिए, फार्मूला भी लगा लिए, रिजल्ट भी हमारे पास आ गया, लेकिन इन रिजल्ट का हम करेंगे क्या, इनकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ेगी। तो इसके लिए हमें थोड़ा इसके थ्योरी पार्ट में चलना होगा, वहाँ से आपको अच्छे से क्लियर होगा कि ये साइन, कॉस, टेन का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इनकी आवश्यकता हमको कहाँ पड़ती है। तो चलिए हम चलते हैं अपने थ्योरी पार्ट में। तो ये है दोस्तों, यहाँ पे हमने एक बनाया है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, हम यहाँ पे आपको पढ़ के समझा भी रहे हैं, इसीलिए कहते हैं वीडियो में अंत तक बने रहें। और ये जो भी समस्याएं यहाँ है ना, इनको हम सॉल्व करेंगे इन फंक्शन के माध्यम से, एक्सेल में सॉल्व करेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, इस तरह का एक्सप्लेनेशन आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाला है, आपको मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक सीमित मिलेगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को कैसे यूज करते हैं, इनका वास्तविक जीवन में क्या उपयोग है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि हमारे दैनिक जीवन में साइन, कॉस और टेन जैसे त्रिकोणमितीय फंक्शन का उपयोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है, विशेषकर जब हम कोणों और दूरी, मतलब एंगल्स और डिस्टेंस से संबंधित मुद्दों का सामना करते हैं। अगर हमारे पास कुछ इस तरह की समस्या आती है जिसमें कोण और दूरी है ना, जो एंगल्स और डिस्टेंस अगर निकालना होता है, वहाँ पे हम साइन, कॉस और टेन जो फंक्शन है, जो फंक्शन जहाँ यूज होगा वहाँ पे हम इनकी आवश्यकता को समझते हैं और इनको यूज करके और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे कुछ समस्याएं लिखी हुई है कि जैसे बिल्डिंग की ऊंचाई या पेड़ की ऊंचाई मापना। मान लीजिए कोई बड़ी बिल्डिंग है, उसकी ऊंचाई हमको मापनी है, या कि कोई पेड़ की ऊंचाई हमको मापना है, तब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि यदि आपको किसी बिल्डिंग, पेड़ या किसी ऊंची वस्तु, ज़रूरी नहीं है कि बिल्डिंग ही हो या पेड़ ही हो, ऐसी कोई भी ऊंची वस्तु जिसकी ऊंचाई मापनी हो और आप सीधा ऊपर तक ना जा सकें, उसको मापने के लिए अगर आप ऊपर तक ना जा सकें तो त्रिकोणमिति मदद कर सकती है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, आपकी मदद कर सकती है। आप उस वस्तु से एक ज्ञात दूरी पर खड़े होकर कोण का मापन कर सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, उसके जिस वस्तु की ऊंचाई आपको मापनी है, तो उसके
थोड़ी सी दूर खड़े होकर के और आप एक कोण का मापन कर सकते हैं। फिर उस कोण का उपयोग करके ऊंचाई की गणना की जा सकती है। अब यहाँ पे उदाहरण भी दिया है कि मान लीजिए कि एक पेड़ के आधार से, मतलब पेड़ का जो बेस है, तो पेड़ के आधार से आप 50 मीटर दूर खड़े हैं। कितना मीटर दूर है? एक पेड़ के आधार से 50 मीटर दूर खड़े हैं और आपका एंगल मापन यंत्र जिससे आप कोण मापते हैं वो पेड़ की चोटी पर 30 डिग्री का कोण दिखा रहा है। ठीक है, एक पेड़ है जिसके आधार से आप 50 मीटर दूर खड़े हैं और जब आप कोण मापने वाली यंत्र से आप उस पेड़ की चोटी पर, उसके शिखर पर मापते हैं तो आपका जो कोण है तो 30 डिग्री का बता रहा है। अब आप इस कोण का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? tan 30 डिग्री इक्वल टू हाइट अपॉन 50। हाइट जो भी है और 50 क्या है कि 50 मीटर दूर हैं, तो हम इसको 50 मीटर से डिवाइड कर देंगे। तो एक्सेल में इसको कैसे यूज करेंगे? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए हम इसको थोड़ी सी हाईलाइट कर देते हैं कि एक्सेल में कैसे 10 रेडियंस 30। ठीक है, अब ऊंचाई कैसे आएगी कि 50 इंटू 10 30। ठीक है, 50 गुणे 10 30 डिग्री। यहाँ 30 डिग्री क्या है कि आपका जो मापन यंत्र है, जो कोण मापन यंत्र है, वो कितने का कोण बता रहा है? 30 डिग्री का बता रहा है। इसलिए आपको यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका लगभग परिणाम आने वाला है 28.87 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको यूज करके और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जिनकी हाइट आपको मापनी हो। तो ये पहली प्रॉब्लम है हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है? डिजाइन और आर्किटेक्चर। अब डिजाइन और आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि जैसे इंजीनियर और आर्किटेक्ट जब बिल्डिंग या ब्रिज डिजाइन करते हैं तो उन्हें कोणों और लंबाई के सटीक निर्धारण की आवश्यकता होती है। त्रिकोणमिति का उपयोग बिल्डिंग के सही आकार, ढलान और अन्य मापों की गणना के लिए किया जाता है। देखिए, जब कोई इंजीनियर या कोई आर्किटेक्ट जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं या ब्रिज बनाते हैं, ब्रिज मतलब पुल बनाते हैं बड़ी बड़ी, तो उन्हें डायरेक्ट वो नहीं बनाने लगते हैं। वो पहले क्या करते हैं? पेपर वर्क करते हैं। पेपर में पहले वो बनाते हैं कि कितने डिग्री हमको लंबाई और चौड़ाई चाहिए, कितना ढलान चाहिए, क्या साइज होगी, इन सभी को मापते हैं। किसके विधि से? ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से मापते हैं। ये जो फंक्शन दिए गए हैं इनके माध्यम से मापते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उदाहरण पे दिया गया है कि मान लीजिए किसी छत की ढलान का गणना करना है। कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की जो छत है उस छत की ढलान का गणना करना है। तो इसको कैसे निकालेंगे कि छत की ढलान बराबर साइन, अब यहाँ पे जितने डिग्री का वो ढलान है, कोण है, उसको उतने यहाँ डिफाइन करेंगे और इनटू करेंगे छत की लंबाई से। तो टोटल क्या निकल के आ जाएगा? छत की ढलान। ठीक, अगली प्रॉब्लम जो है नेविगेशन और दिशा से रिलेटेड है। देखिए, नेविगेशन में जहाज या विमान के रास्ते और दिशा का निर्धारण करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग होता है। जैसे कोणों और दूरी की गणना त्रिकोणमिति फंक्शन की मदद से की जाती है। नेविगेशन का मतलब होता है दोस्तों, आप लोग जो आजकल यूज करते हैं गूगल मैप में कि कोई भी रास्ता ढूंढने के लिए, वो नेविगेशन कहलाता है। वो दिशा बताता है कि आपको लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, स्ट्रेट जाना है, बैक जाना है, यू टर्न जाना है। ये सब किसके माध्यम से पॉसिबल होता है? ये ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन होते हैं उनके माध्यम से किया जाता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर किसी जहाज को एक निश्चित कोण पर जाना है और उसे 100 मील की दूरी तय करनी है, तो ये गणनाएं त्रिकोणमितीय फंक्शन जैसे कॉस और साइन के उपयोग से की जाती है। अभी इन सभी को हम एक्सेल में यूज करके देखेंगे दोस्तों, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इस तरह का एक्सप्लेनेशन पूरे यूट्यूब में आपको नहीं मिलने वाला है, मैं चैलेंज करता हूँ। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर वीडियो अच्छी लगे
तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी नेविगेशन को अगर हमको निकालना है तो कॉस और साइन फंक्शन का यूज करके हम निकाल सकते हैं। फिर क्या है, साउंड और लाइट वेव्स। साउंड और लाइट वेव्स मतलब ध्वनि और प्रकाश की तरंगों को अगर हमको मेजरमेंट करना है, इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को, तो इसके लिए भी हम साइन फंक्शन का यूज करते हैं। देखिए, ध्वनि और प्रकाश तरंगों के विश्लेषण में भी त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वेव का विश्लेषण करते समय उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी और लाइट यानी वेवलेंथ की गणना करने में ये फंक्शन मददगार होते हैं। देखिए, उदाहरण के रूप में दिया है कि जैसे साइन वेव का विश्लेषण करने के लिए साइन फंक्शन का यूज किया जाता है, क्योंकि ध्वनि और विद्युत संकेत साइन वेव की तरह होते हैं। ठीक, इसके बाद फिर हमारा जीपीएस में दूरी और स्थान निर्धारण। देखिए, जो जीपीएस होता है आजकल गाड़ियों में लगा होता है, जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसके माध्यम से ये ट्रैक किया जाता है कि कोई भी गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही है, ये इसकी ट्रैकिंग होती है जीपीएस डिवाइस के माध्यम से। लेकिन जीपीएस डिवाइस के बैकग्राउंड में जो काम करता है वो कौन सा फंक्शन काम करता है, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन काम करता है, जो इंजीनियर लोग डेवलप करते हैं। तो जीपीएस टेक्नोलॉजी में त्रिकोणमिति का उपयोग विभिन्न उपग्रहों से प्राप्त संकेतों की सहायता से हमारी सटीक स्थिति और दूरी की गणना करने के लिए किया जाता है। अब उदाहरण में दिया है कि जैसे त्रिभुज मिति का उपयोग कर 3 उपग्रहों से प्राप्त दूरी के आधार पर किसी स्थान को सटीक रूप से निर्धारित किया जाता है। ठीक, जीपीएस में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। और उच्च गति के वाहनों का गति निर्धारण। ठीक है, उच्च गति के वाहनों का गति निर्धारण करने के लिए भी आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज कर सकते हैं। देखिए, क्या होता है, जो आजकल ट्रैफिक पुलिस होती है, तो ट्रैफिक पुलिस वाले जैसे हाई स्पीड में अगर कोई गाड़ी जा रही है तो जितना एक स्पीड लिमिट है, अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा गए हैं तो इसको तुरंत मेजर कर लिया जाता है और उन पर चालान कर दिया जाता है। ठीक है, तो आखिर ये उनको कैसे पता होता है कि इसकी जो स्पीड है तो ज़्यादा है? उनके पास ऐसी डिवाइस होती है जो हाई स्पीड को मेजर करती है। और हाई स्पीड को मेजर कैसे करती है, उसके पीछे जो फंक्शन काम करता है वो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन काम करता है। ठीक है, तो अगर आप किसी वस्तु की गति और दिशा को मापना चाहते हैं, जैसे कार, विमान या नाव की दिशा और गति का मापन, तो त्रिकोणमिति फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब उदाहरण में दिया है कि किसी वस्तु की गति दिशा का मापन करते समय अलग अलग कोणों का प्रयोग करके वस्तु के वास्तविक पथ की गणना की जा सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये 6 तरीके हैं, 6 प्रकार की प्रॉब्लम है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को यूज करके और इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ठीक है, आई होप कि आप इनको समझ गए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हमारे वास्तविक जीवन में क्या यूज होता है, किस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए ये फंक्शन यूज किए जाते हैं। ठीक है, यदि आप इतना समझ गए हैं तो अब हम चलते हैं अपने उस प्रैक्टिकल वाली सीट में जिसमें हम रियल लाइफ की प्रॉब्लम को रखे हैं सेव करके। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम थोड़ी सी स्क्रीन को जूम कर देते हैं। ये देखिए, थोड़ी सी स्क्रीन हम जूम कर दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए, हमारे पास समस्या है। ये समस्या का विवरण यहाँ पे लिखा हुआ है कि उच्च भवन की ऊंचाई मापना। एक भवन है, उसकी ऊंचाई हम मापना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अब उस भवन की ऊंचाई हम कैसे मापेंगे? हमारे पास जो कोण मापने की यूनिट है, इकाई है, कोण मापक यंत्र है, तो उससे हम जब 100 मीटर की दूर खड़े होकर के और उस भवन के शिखर पर अपना वो कोण मापक यंत्र लगाए तो कितने डिग्री का कोण बता रहा है? 45 डिग्री के। यहाँ पे देखिए कि इमारत से 100 मीटर दूर हैं और 45 डिग्री कोण है। अब इसको आप निकालिए कि उस भवन की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे एक्सेल में फार्मूला दिया गया है कि आप कैसे कैसे इसको निकालेंगे।
यहाँ पे देखिए दूरी और ऊंचाई है, किसी किसी समस्या में दूरी है और किसी किसी समस्या में ऊंचाई है। जैसे पेड़ की छाया की लंबाई, तो यहाँ पे पेड़ की दूरी नहीं बल्कि पेड़ की ऊंचाई होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये रेडियंस है। रेडियंस में क्या है कि जितने डिग्री का कोण बन रहा है वो सब हमने रेडियंस में रखा हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा के जो फंक्शन हैं, तो ये किस तरह से वैल्यू अब इनपुट लेते हैं, नंबर के फॉर्मेट में लेते हैं, ठीक है। और रेडियंस फंक्शन क्या करता है कि किसी भी डिग्री को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए हमने जितने भी डिग्री का कोण बन रहा है उन सबको रेडियंस या हाइट में रखा हुआ है। और यहाँ पे हमने फार्मूला बताया हुआ है कि अगर भवन की ऊंचाई मापनी हो तो क्या क्या हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो भवन की ऊंचाई के लिए ऊंचाई बराबर दूरी गुणे टैन फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पे कोण बताएंगे कि टोटल कितने डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ दूरी कितनी है, भवन से हम कितनी दूर पर खड़े हैं, 100 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, ठीक है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है। अब ये जो फंक्शन है ये एक्सेल में इस तरह से आप फार्मूला लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है। तो चलिए हम एक एक करके लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल टू 100। अब 100 क्या है, उस भवन से हमारी दूरी है जहाँ पे हम खड़े हैं। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट भवन के पास खड़े हो जाएंगे तो हम भवन से उसके शिखर का कोण कैसे मापेंगे, इसलिए थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा ना, तब जाके तो हमको कोण मिलेगा जितनी ऊंचाई का होगा। तो भवन से हम कितना दूर हैं, 100 हैं, 100 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ 100 में हम क्लिक कर दिए, फिर इनटू करेंगे। अब कौन सी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से कौन सा फंक्शन लगेगा, जहाँ पे हमको ऊंचाई मापनी होती है वहाँ पे हम टैन फंक्शन लगाते हैं। क्योंकि टैन फंक्शन क्या रिटर्न करता है, टेंजेंट वैल्यू रिटर्न करता है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे टैन फंक्शन लगाए। अब चूँकि हमको रेडियंस निकालना है, रेडियंस, अब रेडियंस क्या है कि ये जो टैन फंक्शन में पैरामीटर पास होगा तो नंबर फॉर्मेट में होगा। अब नंबर फॉर्मेट में या तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इसको इनटू करके और पाई अपॉन 180 कर दें तो भी निकल आएगा। और यदि ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप रेडियंस लगा दीजिए, रेडियंस फंक्शन आप लगाइए और यहाँ पे आप रेडियंस में इस डिग्री को दे दीजिए। 45 क्या है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसको आप ब्रैकेट क्लोज करिए और इसको भी ब्रैकेट क्लोज करिए और कर दीजिए इंटर। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा रिजल्ट आया है तो कितना है, इस भवन की ऊंचाई क्या है, 100 मीटर है, ठीक है। कितनी है, 100 मीटर है, ठीक। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। इस तरह से देखिए कि हमने इसको यहाँ पे निकाला है। हम यहाँ पे पूरा फार्मूला लिख के दिए हैं आपको यूज करने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम किसी भी भवन की ऊंचाई इस तरह से निकाल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे रेडियंस हमारा 65 डिग्री का बनता तो रिजल्ट क्या आता, तो रिजल्ट आता हमारा 214 मीटर का, हमारा लगभग 214 मीटर की ऊंचाई की बिल्डिंग होती अगर कोण हमारा 65 डिग्री का बनता तो। लेकिन यहाँ पे चूँकि हमारा जो एंगल बन रहा है तो 45 का ही बन रहा है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 100 मीटर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा दोस्तों परिणाम वाले कॉलम में, ये पूरे रिजल्ट मीटर में आने वाले हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए छत की ढलान की गणना करना है, छत की ढलान की गणना करना है। तो यहाँ पे देखिए छत की लंबाई क्या है, 20 मीटर है और ढलान कोण कितना बनता है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि जो छत की लंबाई है वो क्या है, 20 मीटर है और इसमें जो कोण बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे कि ऊंचाई बराबर छत की लंबाई गुणे साइन डिग्री। अब साइन में कितने डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे ऐसे, इक्वल टू छत की लंबाई, ये देखिए छत की लंबाई दिया है, छत की लंबाई गुणे लगाएंगे और साइन
अब साइन के बाद हम क्या यूज करेंगे, नंबर मांग रहा है तो रेडियंस लगा देंगे। रेडियंस में क्या आएगा, ये डिग्री कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ये देखिए इसकी जो ऊंचाई है छत की जो ऊंचाई है तो इसकी क्या है 10 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से छत की ढलान की गणना हम कर सकते हैं। इसी तरह से एक पेड़ है, उस पेड़ की छाया की लंबाई हमको निकालनी है। अब प्रॉब्लम क्या है कि पेड़ की जो ऊंचाई है वो 50 मीटर है, 50 मीटर ऊंचा पेड़ है और सूर्य का जो किरण पड़ रहा है तो उसमें जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई क्या है 50 मीटर और इस 50 मीटर कोण में 50 मीटर के पेड़ में जो सूर्य की किरण पड़ रही है उसमें जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो पेड़ की छाया कैसे निकालेंगे, छाया बराबर पेड़ की ऊंचाई भागें tan 60 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि 60 डिग्री का कोण बन रहा है। इसको देखिए यहाँ पे ऐसे निकालेंगे, इक्वल टू ये है हमारा ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई है। ठीक है, डिवाइड करेंगे tan से, tan यहाँ पे निकालेंगे रेडियंस कितना है 60 डिग्री और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास ये जो रिजल्ट आया है कितने मीटर का आ रहा है 28.86। इसको अगर मान लीजिए हम इसको डिक्रीज करते हैं, इसका डेसिमल मान लीजिए 2 अंकों में रखते हैं तो ये 28.87 मीटर की जो इसकी लंबाई है पेड़ की छाया की, तो ये इतने मीटर की होगी। ठीक है, अब अगला है हमारा कि विमान की क्षैतिज दूरी। देखिए 2 प्रकार की दूरी होती है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो यहाँ पे हम विमान की ऊंचाई 1000 मीटर और कोण 30 डिग्री का है, तो विमान की क्षैतिज दूरी हम निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे विमान की ऊंचाई क्या है 1000 मीटर है जिसमें 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब विमान की क्षैतिज दूरी हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल टू, जो विमान की ऊंचाई क्या है 1000 मीटर है तो इसको करेंगे डिवाइड करेंगे tan। अब यहाँ पे कितने डिग्री का बन रहा है तो यहाँ पे रेडियंस लगा देंगे, रेडियंस फंक्शन, और यहाँ पे हम इसको 30 डिग्री ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ठीक है, तो ये देखिए इसका यहाँ पे रिजल्ट आ गया है। इसको भी हम डिक्रीज कर लेते हैं और 2 डिजिट तक, तो इस तरह से इसका ये रिजल्ट आ गया है कि 1732.05 मीटर। ठीक, अब आप सोचते होंगे कि बार बार हम रेडियंस ही क्यों लगाते हैं। हम रेडियंस के स्थान पे वो वैल्यू भी हम लगा सकते हैं रेडियंस के स्थान पे। तो देखिए इसको भी हम यहाँ पे मान लीजिए अगर हम बिना रेडियंस के निकालना चाहें तो ऐसे निकालेंगे। अब यहाँ पे ढलान पर सीढ़ी की लंबाई है ना, तो ढलान का कोण जो है तो 40 डिग्री का है और क्षैतिज दूरी 10 मीटर का है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे निकालेंगे कि इक्वल टू ये जो इसकी क्षैतिज दूरी है 10 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे करेंगे कॉस थीटा। अब मान लीजिए इस बार हम रेडियंस नहीं निकाल रहे हैं, हम नंबर फॉर्मेट से निकाल रहे हैं कि π/180। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, इसको करेंगे ये नंबर, ठीक है, इनटू करेंगे पाई ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 180 फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और कर देंगे इसको इंटर। तो ये देखिए हमारे पास ये जो रिजल्ट आया है ये कितने मीटर का आया है, रिजल्ट आ गया हमारा। इसको भी हम 2 स्थान तक इसको डेसिमल हम डिक्रीज करेंगे तो इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रही हमारी जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम है और इनको हम साइन थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा के माध्यम से हम इनको समझ सकते हैं और इस तरह की जो भी प्रॉब्लम आएगी हम उसको एक्सेल में इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन क्या है कि हम जब एक्सप्लेनेशन करते हैं तो फुली एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको कहीं डाउट ना रहे, इसलिए थोड़ा सा वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो आप बोर बिल्कुल मत होइएगा, अगर आपको अच्छे से सीखना है तो वीडियो में अंत तक बने रहें
और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हमारा जो ये साइन कॉस टैन फार्मूला है ये अभी यहीं ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें और एडवांस टाइप के भी साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा हैं, उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी आज आप इतना बेसिक चीज़ सीखिए ट्रिग्नोमेट्री की, ये 3 इम्पोर्टेंट फंक्शन। जो हमारी अगली वीडियो आएगी तो उसमें हम साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा कोसेक सेक इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो साइन की जैसे साइन एच हो गया, कॉस एच हो गया, टैन एच हो गया, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।